प्रेम से बोलो सदगुरु कबीर साहेब की, धनी धर्मदास साहेब की, काशी लहर तारा धाम की, आचार्य गद्दी कबीर धर्म स्थान खरसिया की, पंश्री हजूर गंधमणि नाम साहेब की, पंश्री हजूर प्रकाश मणि नाम साहेब की, पंश्री हजूर उदित नाम साहेब की, पंश्री हजूर मुकुंद मणि नाम साहेब की। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुः पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। नित्यं बोधमयं स्वरूपममलं त्रैलोक्यपूज्यं गुरुं, सद्विद्यां सुविच्य सारशिवदं, शिष्यैस्य संसेवितम्। आसीनं रुचिरासने सतदले, सौम्याकृतिं सन्निभं, तं लीलाधृतविग्रहं यतिवरं वन्दे कबीरं परं, वन्दे कबीरं परं, वन्दे कबीरं परं। सद्गुरु का यह पावन दरबार सद्गुरु की प्रकट भूमि लहरतारा धाम का यह पवित्र धरा, जहाँ पर हम सभी भारत के कोने कोने से पधारे श्रद्धेय महंत साहेब, संत समाज, भक्त प्रेमी जिज्ञासुजन, भक्तिमती माताएं, इस शुभ अवसर पर प्राकट्य महोत्सव का यह विशेष आयोजन प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ पूर्णिमा के अवसर पर होता है। हम सभी का सौभाग्य है कि हम साहेब के चरणों में शीश झुकाने, उनको याद करने, अपने जीवन की जो कमाई है साहेब के चरणों में समर्पित करने आते हैं। एक बार साल में ऐसा अवसर मिलता है। सद्गुरु की दया कृपा का एहसास होना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मनुष्य अपने जीवन काल में, जीवन समय में अनेक मोड़ों से गुजरता है और इस जीवन यात्रा में फिर उसको बहुत अनुभव भी करना पड़ता है। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण ये है, हम जब किसी साधन में, किसी मुकाम में स्थिर नहीं हो पाते हैं तो हमें कोई उपलब्धि नहीं होती है। हम जब स्थिर होते हैं तब हमें उसका महत्व का पता चलता है। इसलिए साहेब कहते हैं, जब तक आपके जीवन में किसी सद्गुरु का ज्ञान का आश्रय नहीं होता, तब तक आपका जीवन आपके लिए ही मूल्यवान नहीं बनता है। और ये ऐसा नहीं है कि ये सबको समझ में आ जाता है। इस विधान को समझने के लिए सद्गुरु के उन सिद्धांतों को समझना पड़ता है कि जिसमें जगत की संरचना है,
जीव का महत्व है, जीव की यात्रा है, कर्मों का फल है, कर्मों का बंधन है। सत्संग का मतलब ही यही होता है कि सत्संग में इन संदर्भों को हम अच्छी तरह से समझते हैं कि जीव का क्या मतलब है या जीवन यात्रा का क्या मूल्य है। इन सब चीज़ों को हम सत्संग से समझते हैं और सत्संग से समझने के बाद उस साधक का जो ध्यान है, मन है, वो किसी सिद्धांत को स्वीकार करता है कि मेरे लिए ये मार्ग है, ये साधन है। और उसी को साहेब के वचनों में, हमारे परंपरा में ये कहा जाता है, जब से सद्गुरु शरणे आए तब से दूसर जन्म कहाए। एक जन्म तो होता ही है, माता पिता से जन्म मिलता है। अपने गुरुजी कहते थे माता पिता से जन्म मिलता है तो माता पिता का ज्ञान कहाँ तक रहता है। ये हजूर उदित नाम साहब कहते थे कि माता पिता का ज्ञान कहाँ तक रहता है। जब बच्चा बड़ा होता है तो माँ उसको बताती है ये तुम्हारा पिता है, ये तुम्हारे सगे हैं, ये तुम्हारे संबंधी है, ये तुम्हारे नाते हैं, ये तुम्हारे रिश्ते हैं। तो माता का जो ज्ञान है वो कौन सा ज्ञान होता है उस जीव के लिए? वो पारिवारिक ज्ञान होता है, वो व्यवहारिक ज्ञान होता है। तो पारिवारिक ज्ञान और व्यवहारिक ज्ञान हमें कहाँ से मिलता है? माता पिता से प्राप्त होता है। और फिर वही रिश्ते मजबूत हो जाते हैं। जो एक बार माता पिता ने हमारे मनोमस्तिष्क पर रिश्ता बना दिया, वो रिश्ता पक्का हो जाता है। तो गुरुजी कहते थे कि वहाँ से जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो इसका ज्ञान प्राप्त हुआ। वो जीव जब बाल्य अवस्था में था उसको ये भी ज्ञान नहीं था कि कौन मेरे नाते रिश्ते क्या हैं। ये किसने बताया? ये माता और पिता ने बताया। और इस जीव को उतना ज्ञान का दाता कौन है? वो माता पिता है। इतने ज्ञान का दाता तो वो है ही ना, इतना ज्ञान तो उसे मिला। लेकिन साहेब कहते थे कि आगे इस जीव के जन्मों के उद्धार, जन्मों की यात्रा का भेद न तो माता को पता है और न तो पिता को पता है। तो इस जीव को ज्ञान कहाँ से मिलेगा? इस जीव को ज्ञान तो कोई समृद्ध पुरुष से मिलता है। किससे मिलता है? कोई समृद्ध पुरुष से ज्ञान इसकी प्राप्ति होती है। और उस समृद्ध पुरुष से जब ज्ञान प्राप्त होता है तो जीव या मनुष्य या साधक वास्तव में स्थिर हो जाता है। उसको कहते हैं ज्ञान का अंतिम अवस्था, उसको कहते हैं ज्ञान की परिपक्व अवस्था। और जब हम परिपक्व अवस्था में होते हैं तो फिर न स्थिति बदलती है न ज्ञान की धारणा बदलती है। और जब तक परिपक्व अवस्था आपकी नहीं आती है तो बदलने का चांस बना रहता है, बदलने का चांस बना रहता है। सिद्धांत बदल देते हैं लोग, विचार बदल देते हैं, पता नहीं क्या क्या बदल देते हैं, क्योंकि अभी परिपक्व अवस्था आई नहीं है। गुरु के ज्ञान का आपकी भूमिका में जब तक परिपक्व अवस्था नहीं आती तब तक आपको बदलने का चांस बना रहता है। और फिर ऐसा लगता है कि इतना दिन, इतना समय मैंने जो व्यतीत किया वो तो कुछ गड़बड़ हो गया, वो परिपक्व नहीं था। ये संशय का जन्म हो जाता है। लेकिन जब सद्गुरु का ज्ञान परिपक्व मिलता है तो वहाँ संशय भी खत्म हो जाता है। इसलिए साहेब कहते हैं संशय सब जग खंडिया, संशय खंडे न कोय, संशय सो जन खंडिया जो शब्द विवेकी। शब्द का विवेकी कोई जीव है, जिज्ञासु है, उसको वो संशय से पार चला जाता है, संशय का स्टेज समाप्त हो जाता है उसका। सद्गुरु का उस प्रकार का जब ज्ञान तुम्हें प्राप्त होता है तब तुम्हें लगता है
कि आज आनंद भयो मेरो नगरी, आज मेरी नगरी आनंदित हो गई। क्यों आनंदित हो गई? क्योंकि आज मैं पूर्ण हो गया, अपूर्णता मेरी समाप्त हो गई। क्योंकि जन्मों जन्मों की जीव अपूर्ण अवस्था में था, आज सद्गुरु की कृपा हुई और ये अपूर्णता समाप्त हुई। जब तक सद्गुरु का ये ज्ञान नहीं होता है तब तक सब जीव भटकते हैं, सब मनुष्य भटकते ही रहते हैं। और जब भटकाव बना रहता है तो आपको न साहेब का पता चलता है। इसलिए कहते हैं ना, साहेब तेरा भेद न जाने कोई। हे साहेब, तुम्हारा ये भेद ये जन जानता नहीं, संसार जानता नहीं। पानी ले ले, साबुन ले ले, मलमल काया धोई, अंदर घट का दाग न छूटे, निर्मल कैसे होई। साहेब तेरा भेद न जाने कोई। लेकिन सद्गुरु के इस बोध को प्राप्त करने के लिए उत्तम कोटि के गुरु के चरणों पर जिज्ञासा चाहिए, उनके उपदेश पर जिज्ञासा चाहिए, तब ये समाधान होता है, नहीं तो समाधान नहीं होता है। क्योंकि पल पल में और क्षण क्षण में वृत्तियां बदल जाती है, वृत्तियां बदल जाती है। और बदली हुई वृत्ति जो है हमारे अंदर संशय को जन्म दे देता है। और जो भक्ति है फिर हिलडुल जाती है, भक्ति समाप्त होने लगती है, अपनी भक्ति पर हमें विश्वास नहीं होता है। तो सद्गुरु के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए स्थिर अवस्था चाहिए। और एक बात तो सत्य है, सद्गुरु कबीर साहब का यदि किसी को ज्ञान हो गया तो बहुत से झंझट तो उसके मन से ऐसा ही मिट जाता है, ऐसा ही समाप्त हो जाता है। बहुत से प्रपंच ऐसे ही विदा हो जाते हैं। इसीलिए पुराने संत लोग कहते थे, आना कबीर पंथ में खाला का घर नहीं, आते हैं सुर नर जिन्हें दुनिया का डर नहीं। आते हैं सुर नर जिन्हें दुनिया का डर नहीं। जिसे कोई दुनिया का डर कोई किसी को डरा नहीं सकता। इसलिए साहेब का एक वचन है, अपने शिष्य को साहेब ने कहा था, हम न मरब मरी हैं संसारा। ये मरने का डर तो उसको लगे जिसको सद्गुरु की कृपा नहीं प्राप्त हुई है या सद्गुरु का बोध नहीं प्राप्त हुआ है। मरने का डर से वो डरता है। सद्गुरु का जो हंस है, शिष्य है, वो मरने के डर से डरता नहीं है। क्यों नहीं डरता है? क्योंकि वो जानता है कि अमर लोक का जो साधन है सद्गुरु ने मुझे दिया है, सद्गुरु से मैंने पाया है। तो जब अमर लोक का साधन ही प्राप्त कर लिया तो मृत्यु से कौन डरे? इसलिए कहते हैं वो संसारी डरता है। जिसको सम्यक बोध नहीं है, सम्यक ज्ञान नहीं है, वो डरता है। तो ये सत्य है कि सद्गुरु के ज्ञान को प्राप्त करने के बाद मनुष्य के जीवन में बहुत से प्रपंच लंद फंद अपने आप समाप्त हो जाता है। यहाँ जाना, वहाँ देखना, कि यहाँ दर्शन करना, ये करना, वो सबकी इच्छा पूरी हो जाती है। इसीलिए साहब कहते हैं, गुड़िया गुड़वी सूप सुपेला, तजदे बुद्धि लड़कैयाँ खिलन की, कर लो जतन सखी साहेब मिलन की। हे सखी, तुम साहेब मिलने की जतन करो। ये गुड़वी गुड़वा का खेल जो है, तेरी जो है, ये तेरी बुद्धि उसमें फंस गई है, उसको छोड़ो और साहेब से प्रीति जोड़ो, सद्गुरु से प्रीति जोड़ो, सद्गुरु से लगन लगाओ। तो ये जो ज्ञान है, ये जो भूमिका है, वो सबसे प्राप्त नहीं होता है। अच्छे गुरुमुखी से प्राप्त होता है। ये गुरुमुखी के बिना ये ज्ञान मिलता
नहीं है, क्योंकि आप बहुत दूर पहुंच करके भी आप नीचे उतर जाते हो। साहब कहते हैं ना, गुरु सीढ़ी से उतरे शब्द विमुखा होए, ताको काल घसीटिए और राख सके नहीं। ऐसी स्थिति आ जाती है। तो इस स्थिति से बचने के लिए आपके अंदर वह लगन हो, वह भाव हो और आत्मबल हो कि गुरु का बोध मिले तो आत्मबल भी बढ़ता है। आत्मबल यदि कमजोर है तो गुरु के ज्ञान का बोध आपको होता नहीं है। आत्मबल मजबूत होना चाहिए। साहेब के मार्ग के ज्ञान में प्रवेश करने के लिए, साधन में प्रवेश करने के लिए, तो ये सद्गुरु का जो दरबार लहरतारा धाम में जहाँ हम बैठे हैं, ऐसे ही जब जब ऐसा प्रसंग आता है, ऐसा अवसर आता है, तो हमारा जीवन भी सद्गुरु की कृपा से प्रभावित होता है। इसलिए दो चीज का ध्यान रखना जरूरी होता है, श्रवण और दर्शन। और साधक को तो बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। किस तरह के सत्संग को हम श्रवण करें जिससे तुम्हारी थोड़ी सी यदि यात्रा इस शब्द के मार्ग पर चली है, कबीर साहब के मार्ग पर चली है, वो नीचे ना उतरे, इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। आपको कौन से शब्द का सत्संग सुनना है, और जो दर्शन है, देखने का साधन, उसको उस पर भी फर्क पड़ता है। सत्संगी को कौन से विधि विधान का दर्शन करना चाहिए, क्योंकि सुरती यहीं से चलती है, श्रवण और दर्शन से। इसलिए सद्गुरु कबीर साहब के मार्ग में जब धर्मदास साहब आए तो उसको ये दो विधान साहब ने बताया, क्योंकि धर्मदास साहब तो पक्के सनातनी थे, तो वो पूजा पाठ तो करते ही थे ना। तो जब सद्गुरु के शरण में आया तो उसने उनके मन में हुआ होगा, साहेब अब मैं आपके शरण में आया तो मुझे क्या पूजा करनी है, किसका दर्शन करना है। तब सद्गुरु कबीर साहब ने कहा, तुम सत्पुरुष की पूजा का विधान मैं तुम्हें बताता हूँ। सत्पुरुष के रूप में सद्गुरु की ही पूजा करना, तुम्हें पूजा करना होगा। तो इसलिए सद्गुरु के रूप में उन्होंने सद्गुरु कबीर साहब की आरती चौका के विधान में पूजा किया, दूसरी पूजा नहीं किया, सद्गुरु की पूजा की। और जब सत्संग सुनना हुआ तो वो साहेब का सत्संग सुनता था, ताकि सुरती आगे बढ़ी हुई सुरती नीचे न उतरे। इसके लिए श्रवण और दर्शन बहुत जरूरी है। श्रवण और दर्शन का प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। तो ये कौन सी पूजा करनी है, कौन सी उपासना करनी, बहुत सारे लोगों में बहुत ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान थोड़ा मोड़ा हो जाता है, लेकिन भय ज़्यादा रहता है उनके अंदर। और जब भय ज़्यादा रहता है तो सही प्रकार का ज्ञान आपको उपलब्ध नहीं होता है। तो भय से मुक्ति चाहिए। साहेब के मार्ग में आने से भय से मुक्ति बहुत जरूरी है। तभी कोई सद्गुरु का जो शब्द उपदेश है आपके लिए सीढ़ी बन जाएगा। वो शब्द हो वो सीढ़ी बन जाएगा, वो शब्द ही सीढ़ी बनता है। क्योंकि हमारे जब ये विधान होता है, हंस गमन का विधान होता है, हंस गमन का आरती जब होती है तो उसमें शब्द बोला जाता है, तू शब्द सिंहासन पाट में तू हंसा बैठो आयो। तो वो सीढ़ी है ना, शब्द ही सीढ़ी है। क्योंकि गुरु ने शिष्य को क्या दिया था, शब्द दिया था। और गुरु ने जब शिष्य को शब्द दिया तो शिष्य हंस हो गया था। इसीलिए अभी हमारे अधिकारी साहब जी ने आपको कहा
कि कबीर पंथी यदि हो तो मांस मदिरा का सेवन उसके घर में नहीं होना चाहिए। शब्द की सीढ़ी यदि प्राप्त करना है तो इसका सेवन नहीं करना। और तुम्हें उस बकरी मुर्गी की हड्डी की सीढ़ी बनानी है तो उसी में जाओ, फंसो। इसलिए कबीर साहब के मार्ग में जो गुरु भूमिका है वो हंसों की भूमिका है। इसीलिए कबीर साहब का के उपदेश को सब लोग धारण नहीं कर पाते हैं, क्योंकि शराब कौन छोड़े, मांस मदिरा कौन छोड़े। इस जीव को तो अंधकार में ही रहना है। ये तो किसी किसी पर कोई सदगुरु की कृपा होती है, उसका कोई मांस मदिरा ये दारू ताड़ी छूटता है। जिसको शब्द से प्रेम होता है, जिसको अपने जीवन कल्याण से प्रेम होता है, वो सदगुरु के वचन पर टिकता है, बाकी कोई टिकता नहीं है। तो ये कबीर साहब के मार्ग में ये तो सख्त नियम है कि आपको सात्विक होना चाहिए। और सात्विकता, इतनी सात्विकता नहीं आती है। जैसे जैसे वास्तव में सद्गुरु के शब्द का प्रभाव पड़ता है, बहुत सात्विकता आती है, बहुत सात्विकता आती है। मेरे सामने ये बैठे हैं, क्या नाम, ओम प्रकाश जी। ये भजनपुरा से आए हैं। 96 में मैं इनके यहाँ गया, अजोरुद्दीन नाम साहब के साथ, 1996 में, है ना। भजनपुरा साहब जाते थे तो 96 में भी गए थे। तो इनके पिताजी ने कहा कि भाई हजूर साहब आए तो हमारे घर में भी लाओ। तो इनके घर नया नया बन रहा था और घर में फर्श भी नहीं था, वो कंकड़ ही थे, उसमें फर्श बना नहीं था, ऐसे कंकड़ डाल दिया गया था लेबल करने के लिए, मुझे वो याद है। और उस जगह साहब जा कर के बैठे इनके घर में, इनके घर में उस जगह साहब जाकर बैठे। और इनके पिताजी का अच्छा बिजनेस भी था, ईंटा का भट्ठा वगैरह था, आप भी सर्विस में थे। लोग कहते हैं ना, सदगुरु की कृपा होती तो जीवन में क्या आता है। मैंने ओम प्रकाश जी को ये अच्छी सर्विस में थे और इनके पिताजी भी के अच्छा कार्य था, लेकिन ये सदगुरु के वचन और कृपा का ही प्रभाव था कि इनका जीवन इतना सादा है, इतना पवित्र है, कोई आडंबर नहीं है जीवन में। ये फल है ना, कहते हैं ना, जब वृक्ष में फल लगता है तो वृक्ष अपने से झुक जाता है। ये गुरु कृपा का फल। दुनिया पूछती है ना कि भाई सत्संगी होने से क्या होता है। सत्संगी, ज्यों ज्यों सत्संग का असर पड़ता है, सत्संग के विरुद्ध जो चीज़ें हैं अपने आप तुम्हारे जीवन से गिर कर नीचे चला जाता है, उसको जगह नहीं मिलती है वहाँ, वो अपने आप गिर जाएगा, अपने आप समाप्त हो जाएगा। तो ये मैं तो बरसों से इनके यहाँ जाता हूँ, तो मैंने ये देखा कि ये सद्गुरु और संतों की कृपा का प्रभाव ही है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी जीवन में संयम है, घर में कोई आडंबर नहीं, बहुत शौक नहीं, बहुत लालच नहीं, लोभ नहीं। तो ये सद्गुरु के ज्ञान का प्रभाव है, सद्गुरु की कृपा का प्रभाव। और आज वो यहाँ आए, ऐसे तो बरसों से आते हैं, जब भी सद्गुरु साहब के पुण्यतिथि में, गुरुदेव के पुण्यतिथि में भी आते हैं। इन्होंने 2000 हम कब गए थे भजनपुरा अभी सत्संग में, 23 में ना, हैं? हाँ, पिछले साल मार्च में ना, पिछले साल मार्च में वहाँ भजनपुरा में आपने सत्संग रखा था। तो ये स्मारक का बहुत बड़ा काम चल रहा है। तो ओम प्रकाश जी ने के मन में संकल्प हुआ, वैसे वो सर्विस से रिटायर हैं, अब उनके सुपुत्र हैं, सर्विस करते हैं, छोटा सा परिवार है।
उन्होंने मुझे कहा कि साहेब अब जीवन यात्रा का तो ऐसा ही है, कितना भी कुछ करो फिर भी ये जीवन यात्रा तो चलेगी ही। मेरा संकल्प है कि साहेब गुरुदेव का जो संकल्प है उसमें मेरा भी कुछ लग जाए, ऐसा मैं संकल्प करता हूँ। तो मैं अपने परिवार से सहमति लेकर मेरे गुरु के लिए मैं 21 लाख रुपया इस स्मारक के लिए उन्होंने संकल्प किया। मार्च में जब वहाँ सत्संग था, आज उन्होंने वो 21 लाख रुपए का चेक साहेब के दरबार में उन्होंने समर्पित किया। ये किसका फल है? ये है सत्संग का फल, ये है सद्गुरु के उपदेश का फल। ये बात सत्य है। जैसे कहते हैं ना, जैसे जैसे चंदन बड़ा होता जाता है, पुराना होता जाता है, वैसे वैसे उसमें सुगंधी अपने आप आने लगती है। सुगंधी कोई बाहर से लाना नहीं पड़ता है, उसमें सुगंधी तुम भर नहीं सकते, वो अपने आप सुगंधी आती है उसमें। लेकिन उसका पुराना होना जरूरी है, उसका बड़ा होना जरूरी है, समय पर सुगंधी आने लगती। वैसे ही कोई गुरु भक्त है, कोई शिष्य है, कोई साधक है, उसके जीवन में तभी सुगंधी आती है जब शब्द का प्रभाव उसके जीवन में पड़ने लगता है। तो आचार विचार रहन सहन भी एक धन है, ये सुगंधी है, ये आने लगती। तो मैं कहा ना, सद्गुरु का हंस होने और सद्गुरु का शिष्य होने के बाद बहुत से कचड़े तो ऐसे ही समाप्त जल जाते हैं। इसलिए कहा जाता है गुरु भक्ति कर देता है सकल पाप को नाश, जैसी चिनगी आग की और पड़ी पुरानी घास। चाहे वो घास जन्मों जन्मों का क्यों ना हो, लेकिन गुरु भक्ति की यदि चिंगारी लग गई तो उसको जल के नष्ट होना ही पड़ेगा, वो नष्ट ही हो जाएगा। लेकिन चिंगारी सही लगनी चाहिए, चिंगारी सही लगनी चाहिए। तो गुरु भक्ति एक चिंगारी है, वो जब लगेगी तो कचड़े तो जली जाएंगे, और कचड़े को जल जाने में ही फायदा है, कब तक उसको ढोते रहेंगे। ज्ञानी कचड़े को जलाने में ही आनंद महसूस करता है, और अज्ञानी कचड़े को इकट्ठा करने में आनंद महसूस, यही अंतर है। ज्ञानी और अज्ञानी में कोई दूसरा अंतर नहीं है, उसको कचड़े को इकट्ठा करने में ही वो आनंद महसूस करता है। और ज्ञानी वो होता है जितने कचड़े जलता है उतना ही उसका जीवन आनंद से भर जाता है। ये सद्गुरु के ज्ञान और भक्ति का प्रताप है। तो पवित्रता, शुचिता, निर्मलता, ये सद्गुरु के चरण में बैठने वाले का धन है। ये भी एक धन है ना, उस धन को हम महसूस करते हैं, उस धन के साथ हम रहते हैं। इसलिए साहब कहते हैं पड़े रहो दरबार में, धका धनी का खाए, एक दिन ऐसा आएगा आप धनी हो जाए। किसके दरबार में पड़े रहना है? धनी, जो समृद्ध पुरुष है। तुम्हारा चित्त, तुम्हारी सुरती उस चरणों में लगे रहे, एक दिन तुम धनी हो जाओगे। उसके आशीर्वाद से, उनकी कृपा से, उनके तेज से, उनके प्रताप से तुम धनी हो जाओगे, और कचड़े तो जली जाएंगे। कभी कभी लगता है कचड़ा कचड़ा नहीं है, वो तभी तक लगता है जब ज्ञान का प्रभाव जीवन में नहीं आता है। ज्ञान का प्रभाव जैसे ही जीवन में प्रवेश करता है, कचड़ा निकल जाता है। और कचड़े में जीवन यदि पड़ा ही है और बहुत भी कचड़े में पड़े हो, उसका कोई मतलब नहीं है। तो सद्गुरु की कृपा, सद्गुरु का सानिध्य, साहिब का सानिध्य जैसे जैसे हमको मिलता है, वैसे वैसे हम धन्य होते हैं, हम कृतार्थ हो जाते हैं कि हे साहिब आपकी कृपा हमें प्राप्त हुई। भले इतना टाइम लगा इस यात्रा करते करते, लेकिन आज मैं धन्य हुआ। ये है इस
इस पावन धाम से जुड़ने का, इस पावन धाम से तुम्हारी लगन लगाने का फल। तो आज हम सभी साहेब के इस प्रागट्य उत्सव पर यहाँ पधारे हैं और इस भीषण गर्मी में भी आप सबकी श्रद्धा भक्ति को कोटि से धन्यवाद कि आप सब इतने भाव से साहेब के दरबार में आए। आज का जो प्रसाद की व्यवस्था ललित जी मौर्य जो हल्द्वानी, कहाँ से जी? हल्द्वानी से आए हैं, उनके तरफ से है। आप सब उनको खूब खूब आशीर्वाद दें कि इसी प्रकार देखो वो नवयुवक है, वो नवयुवक है ना, ये तो सदगुरु की कृपा का प्रताप ही है कि वो नवयुवक होते हुए भी अपनी कमाई को यहाँ ला कर दे दिया। और सदगुरु के ज्ञान का प्रताप नहीं होता तो वो पैसा कहाँ ले जाता है, इसको कहीं तो ले जाता ना। पैसे में बहुत ताकत है, वो तुमको कहीं ना कहीं ले जाता, लेकिन ये सदगुरु का प्रताप है कि उसको इधर ले आया। और जहाँ सदगुरु का प्रताप नहीं है वो पता नहीं किधर ले जाएगा। ये उनकी श्रद्धा भक्ति प्रेम से और उनके परिवार, उनके छोटे दो बच्चे हैं, उनकी पत्नी, सभी पर सदगुरु की कृपा का बहुत बहुत कृपा है कि इस अवस्था में भी वो सात्विक हैं, पवित्र हैं, सदगुरु के चरणों के प्रति लगन है, भाव है। अभी वो घर बना रहे हैं। मैं गया था अभी 1 महीना पहले, तो साहब मुझे ले गए, तो वो कहे साहब मुझे खरसिया में जैसा मंदिर बना है वैसे मूर्ति बनवानी है इस घर में रखने के लिए। कबीर साहब और धर्मदास साहब की मूर्ति मैं घर में स्थापित करूँगा। तो वो कल मेरे से कह रहे थे कि साहब मुझे आर्डर देना है वो घर में मूर्ति बनाने, 1 फीट बनाए, 1.5 फीट बनाए। मैंने कहा तुम पहले जाकर 1, 1.5, 2 फीट की मूर्ति को देख ले, यहाँ मूर्ति बनी होती है, तुम्हें पसंद आ जाएगा कि इतनी बड़ी मूर्ति बनी है, तब आर्डर देना। ऐसे तुमको पता नहीं चलेगा 1.5 फीट अच्छी रहेगी कि 1 फीट अच्छी रहे। उस मूर्ति को जाकर देख, 1.5 फीट की मूर्ति में चेहरा, फेस, आसन कैसा लगता है, 1 फीट में कैसा लगता है, 2 फीट में कैसा लगता है, आप वहाँ जाकर देखोगे फिर आर्डर करना। तो कितना उनका भाव है कि साहेब मुझे साहेब का जो सिंहासन है वहाँ घर में स्थापित करनी है। तो ये सत्संग का प्रभाव है, ये गुरु भक्ति का प्रभाव है कि इस अवस्था में भी उनके जीवन में सद्गुरु के प्रति प्रेम है, अनुराग है और सात्विकता है। तो ढेर सारी शुभकामना, आप सब यहाँ पधारे। बोलो सद्गुरु कबीर साहिब की।